अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कुरान करीम की ये सूरह मुबारका सबसे आखिर में नाजिल हुई। ये सूरह मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस वक्त नाजिल हुई, इस सिलसिले में बाज़ हज़रात का कहना है कि फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई और बाज़ हज़रात का कहना है कि फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। बाज़ का कहना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले नाजिल हुई। बहरहाल मगर साहिब रूहुल मानी की तहक़ीक़ के मुताबिक ये सूरह मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैबर से वापसी के वक्त सन हिजरी 8 में नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सन हिजरी 10 में हुआ। इस तरह से रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी 8 के रमज़ानुल मुबारक में मक्का को फ़तह किया और उससे पहले खैबर फ़तह हुआ, तो गोया फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई। और सूरह मुबारका का उसलूब भी इस बात का तकाज़ा करता है कि इसका नुज़ूल फ़तह मक्का से पहले होना चाहिए, इसलिए कि उसमें कहा गया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी और फ़तह मिलेगी। तो इससे मालूम होता है कि मुस्तक़बिल के बारे में बयान किया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बयान किया जा रहा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास सयदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखेंगे कि लोग फ़ौज दर फ़ौज फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो आप अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए उसके हम्द के साथ और इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो तौबा को कबूल करने वाला है। ये सूरह मुबारका इतनी जामे सूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल हाजत मनक़ूल है कि जब इंसान को कोई बड़ी हाजत और ज़रूरत हो तो 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत को मांगे तो अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमाते हैं। तो उसमें आता है कि पहली रकात में अलम नशरह लक सदरक पढ़े और दूसरी रकात में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़े, और फिर उसके बाद अगर बंदा दुआ करता है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दीनन इल्ला क़ज़यतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। तो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरत को पूरा फरमाते हैं। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ तो कुछ सहाबा खुश हो गए, मगर हज़रत अब्बास और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। लोगों ने पूछा हज़रत अब्बास से और बाज़ हज़रात ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि आप हज़रात क्यों रो रहे हैं, इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुसरत और फ़तह मक्का की बशारत दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विदा की ख़बर इसमें दी जा रही है, इसलिए कि जब आपको नुसरत और फ़तह हो गई इसका मतलब ये है कि आपके आने का मकसद पूरा हो गया, और जब आपके आने का मकसद पूरा हो गया इसका मतलब मिशन पूरा करने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो जो लोग ज़हीन सहाबा थे, जो बहुत ही ज़्यादा जहानत के हामिल थे, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात की ख़बर दे रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस कुरान का नुज़ूल हुआ उसमें सबसे आखिर में जो मुकम्मल सूरत नाजिल हुई वो ये है। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर में नाजिल होने वाली आयतों में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत है, और उससे कबल भी एक आयत के सिलसिले में बयान किया जाता है कि आपकी वफ़ात से 1 हफ़्ता पहले यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह वाली आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो बहैसियत मुकम्मल सूरत के ये सूरह मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर में नाजिल होने वाली सबसे आखिरी सूरत है। पूरी सूरत उसके बाद कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई।
इस सूरह मुबारका के नुज़ूल का असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुआ, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के बाद हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत इबादत करते थे और बहुत मुजाहदा करते थे, हत्ता यतवर्रम क़दमा, यहाँ तक कि आपके अक़दाम में मुबारका नमाज में खड़े रहने की वजह से सूज जाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है इस सूरत के नुज़ूल के बाद मैंने देखा कि हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक रब्बी व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है इस सूरह मुबारका के नुज़ूल के बाद हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर हमेशा ये दुआ हुआ करती थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये हमेशा उठे बैठे हर जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का विर्द करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक थी कि अल्लाह ने कह दिया उस पर 100% अमल कर कर अगर किसी ज़ात ने बतलाया है तो वह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आप देखिए अल्लाह ने कह दिया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, कि आपका मिशन पूरा हो गया, अब आपको इस दुनिया से जाना है, अब आपकी आखिरी घड़ी है और आखिरी घड़ी में इंसान को अल्लाह से लऊ लगाना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। और अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र क्या हो सकता है, तो अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि हो सकता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और आपने उस पर अमल कर कर बतलाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की तहमीद के साथ, यानी उसके हम्द व सना के साथ, और वस्तगफिर, और आप उससे इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो तौबा को कबूल करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि इंसान को जब अपने जाने का वक्त करीब महसूस हो या जो लोग बड़ी उम्र को पहुँच जाए या जो सख्त बीमारी में मुब्तला हो तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा इन दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह से उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुसरत और फ़तह के ज़रिए से इस्लाम को और ईमान को सरबुलंदी नसीब फरमाए, एक बार फिर इस्लाम को सरबुलंदी नसीब फरमाए और नुसरत और फ़तह से इस्लाम और मुसलमानों को मालामाल फरमाए और हम सब का हिस्सा उसमें हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।